वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुलनाज खान। क्या हाल चाल है आपका? इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा ये देखें, ये मैं बड़े नए स्टाइल से मैं रोस्ट बनाने जा रही हूँ। ये मैंने तकरीबन सवा किलो के 2 रोस्ट लिए हैं और ये सारे ये मसाले हैं सारे। तो मैंने ना आज इस तरह करके, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो करके। और ये दही है, नमक है और ये थोड़ा जीनोमोटो लूँगी। ये मैं आपको सारा बना के ना फिर मैं दिखाती जाऊँगी। और ये आप आज ये यकीन करें, ये आप बनाएंगे रोस्ट, आप यकीनन आप लोगों को बेइंतहा पसंद आएगा। बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का बनता है। ये सारा कुछ ना मैंने अपने पोते से सारा रेहान से लिखा के मैंने इसलिए किया कि आप लोगों को सब बिल्कुल आसानी हो, ताकि जितना भी आसानी हो सकती है मैं ज़रूर करूँगी। और आप लोगों को जो कोई फरमाइश हो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो बनाऊँगी, ज़रूर बना के दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये देखें, ये मैं अब आपको इसको ना मसाला लगा के दिखाऊँगी कि मैंने मसाला कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें दही। ये दही तकरीबन इसमें डलेगा 1 से 1.5 पाउंड डलेगा दही, इसमें दही डलेगा। और उसके बाद ना ये भी मुझे याद नहीं रहा, लेमन भी पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं डलेगा, वो लेमन बाद में डलेगा। ये दही और ये मैं पीछे रख देती हूँ। अब मैं ये डालूँगी इसमें कुटी हुई, पहले मैं खुश्क चीज़ें डाल देती हूँ। ये है वो तिक्का मसाला, इसमें नमक होता है इसलिए पहले आप लोग देख के ज़रा डालिए। और ये 2 चमचे ये, और ये है वो रोस्ट मसाला जो ये तकरीबन 3 चमचे सारा डलेगा। ये काली मिर्चें 1 से ये 2 चमचे डलेंगी। और ये मस्टर्ड पाउडर है जो तकरीबन ये भी 3 चमचे लिए मैंने, ये सारा ही डलेगा। और ये है कुटी हुई मिर्चें जो मेरी हमेशा होती हैं, ये मैं डालूँगी, तकरीबन सारी ही डल जाएंगी। ज़रा इसको ज़रा मसाला ज़रा वो ना ज़रा सा करारा सा बने तो ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसमें मैं डालूँगी जीनोमोटो डालूँगी मैं तकरीबन ये 1 चमचा, ये 1.5 चमचा डाल देती हूँ, 1.5 चमचा ये डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा नमक पड़ेगा क्योंकि नमक सब में है। ये 1 चमचा नमक डालूँगी मैं, और बाकी आप लोग अपना देख लीजिए जितना आप लोग नमक खाते हैं ये करके। इसके बाद मैं इसको सारे को वो कर लूँगी, मिला लूँगी। मिलाने के बाद ना ऐसे करके सारा मिला के बस ये मैं रोस्ट में लगा दूँगी। ज़रा और फेंटूँगी ताकि इसका दही का बिल्कुल दाना सा ख़त्म हो जाए। अच्छा ये देखें, अब मैं इसको रोस्ट को ये देखें मसाला लगा दूँगी। ये सारा मसाला जो ना दोनों रोस्ट पे डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको हाथ से करूँगी, सारा हाथ से मल के और फिर इसमें डाल दूँगी। ऐसे सारा रोस्ट को लगा दूँगी मसाला। अच्छा अब फिर उसके बाद ना मैं अभी इसमें ऑयल भी डलेगा। इसमें तकरीबन एक बड़ा चमचा जो हांडी का चमचा होता है वो 1.5 चमचा ऑयल डलेगा। अच्छा ये देखें, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, बस ये मैंने इतना ऑयल डालना है। बस मेरे बेटे आए, बेटे ने ज़रा ऑयल पकड़ाया मेरे। और ये जितना मसाला है, इतने मज़े का ये मसाला लगता है नान से कि कोई हद नहीं। बहुत मज़े का नान से आप लें। मैं इसके साथ आलू बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी बना के सारा रख के। जब मैं बना लूँगी ना पूरा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये मैंने कट ना इसमें खुद लगाए थे, लगाए हुए नहीं थे उसने,
कि जिसे चिकन लिया उसने लगाए नहीं थे, तो मैंने खुद लगाए। ये देखिए, बस अब मैं इसको रख दूँगी कम से कम 2 घंटे रख के उसके बाद इसको मैं बनाऊँगी। अच्छा, ये देखें तकरीबन मैंने ये आधा घंटा का मसाला लगा के, और इसको मैंने आपको बताया था ना मसाला लगा के रख दूँगी। अब मैंने रख दिया था, उसके बाद अब ये मैं ना चूल्हे पे रख रही हूँ। अब ये चूल्हे पे रख के, और ये तकरीबन कम से कम आधे से पौना घंटा पकेंगे चिकन। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, बहुत मज़े के बनते हैं इंशाल्लाह ताला, आप लोग देखेंगे। तो ये देखें, ये मैंने पकने रख दिया है। अब ये तकरीबन कोई पौने घंटे तक पकेगा और ये हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, खुद ही आप देखें, बेइंतहा मज़े का लग रहा है। अब मैं इसकी आग हल्की कर दूंगी ताकि ये तकरीबन हल्की सी आग पे पकता रहे। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको नान से खाएं, आप इसको बॉयल सब्जियों के साथ खाएं, आप इसको चावलों के ऊपर, पुलाव के ऊपर रख के खाएं, भगरे हुए चावलों के ऊपर खाएं, आप जिसके मर्ज़ी आप खाएं, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये देखें, ये रोस्ट तकरीबन कम से कम इसमें 10-15 मिनट भी लगेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। आप ये देखें, इसकी शक्ल देखें खुद ही आप कैसी लग रही। इसको पलटा दिए थे, दरमियान में पलटा दिया था इसलिए कि एक साइड से लगना ना शुरू हो जाए। इसका भी ख्याल रखना पड़ता है और बहुत हल्की आग पे पकाना है आपने। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to be notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.